तेज तपती गर्मी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन फूलों से भरा रहे तो लगाइए पक्के परमानेंट पौधे, जिन्हें एक बार खरीदने पर या फिर कटिंग से भी अगर आप गार्डन में ऐड करते हैं दोबारा उन्हें कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों साल ये आपके गार्डन में इसी तरह बने रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारे फूलों के पौधे हैं जिन्हें मैंने कब गार्डन में ऐड किया मुझे याद भी नहीं है। 7-8 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे कुछ पौधों को। बस एक ही शर्त होती है, अच्छे फूल पाने के लिए आपको साल में एक बार अपने पौधों को जरूर से रिपोर्ट करें। उसकी जड़ों को अच्छे से प्रून करें, उसके ऊपर भी अच्छी सी प्रून करें और फिर उसमें अच्छी सी मिट्टी बनाकर, एक खाद वाली मिट्टी बनाकर अपने पौधों को जरूर से रिपोर्ट करें। जितनी नई नई ब्रांच आएंगी उसमें उतनी सुंदर ढेरों कलियां खिलेंगी। और देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो ये फूल देख रहे हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, कुछ रेड वाला तो देसी हिबिस्कस है। दोनों ही वैरायटी बहुत ही अच्छे से गार्डन में चलती है। अगर आपको पूजा के लिए फूल चाहिए तो आप अपने गार्डन में देसी हिबिस्कस को जरूर से लगाएं। ये बेशक एक ही दिन के मेहमान होते हैं, सुबह खिलते हैं, शाम मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आपके गार्डन में ये बने रहते हैं। आज एक फूल तो फिर दूसरा फूल दूसरे दिन जरूर से खिलता है। और ये जो फूल है ये है अपराजिता का। इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी में मिलेगी। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी है। इसे आप बीज से भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और मैंने इस पौधे को नर्सरी से लेकर आई थी और दोबारा मुझे कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हमेशा सीड्स बनते हैं और मैं उसी से नए पौधे ग्रो कर लेती हूँ। पुराने प्लांट भी बहुत दिनों तक आपके गार्डन में बना रहेगा, लेकिन नए पौधे में जितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको पुराने पौधे में नहीं दिखेगी। और ये जो फूल है गर्मियों का एक बेहद ही सुंदर सा फूल लेंटाना। इसमें बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक पीला रंग भी आता है, लाल भी। मेरे पास ये देखिए थोड़े से गुलाबी रंग में आपको दिख रहे हैं। और ये भी बहुत ही पक्का परमानेंट पौधा है। मेरे गार्डन में शायद इसे 6-7 साल हो गए होंगे। और ये खूबसूरत सा पौधा है विंका। इसकी जो देसी वैरायटी होती है अगर एक बार गार्डन में ऐड हो जाए तो दोबारा आपको कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके सीड्स गिरते रहेंगे और नए नए पौधे बनते जाएंगे। हाइब्रिड विंका के भी सीड्स गिरते हैं। बस इन पौधों को आपको थोड़ा सा सहेज कर रखना होगा, इन्हें ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। वैसे ये भी आपके गार्डन में सालों साल बने रह सकते हैं, थोड़ी सी ध्यान रखे तो। देसी विंका तो हमेशा बने रहते हैं, उसे एक बार लाने के बाद आप उखाड़ उखाड़ कर आपको गार्डन से उन्हें बाहर करना होगा, इतनी ज्यादा वो हो जाते हैं। और ये खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है टिकोमा। इसमें भी बहुत सारे रंगों के आपको मिलेंगे। पीले रंग में भी मैंने इसके नर्सरी में देखा है। सभी रंग बहुत सुंदर लगते हैं। एक पिंक टिकोमा भी आता है और सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इन पौधों की अच्छी बात है, इनसे कटिंग लेकर आप नए पौधे भी बना सकते हैं। यानी एक ही पौधे से। और नर्सरी में ये पौधे बहुत ही सस्ते मिलते हैं, सिर्फ 40-50 रुपये में। कोई बहुत महंगा मिलने वाला ये फूलों का पौधा नहीं है। लेकिन हमेशा छोटे प्लांट्स ही ले, तभी वो सस्ते होंगे। जितना मेच्योर प्लांट होगा उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट और इसमें भी बहुत अच्छे से इस तरह से फूल खिलते हैं। और ये फूल प्लांट्स में 1 महीने तक बना रहता है। कटिंग से भी इस पौधे को गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग कभी भी खराब नहीं होती है। मैं एक पौधा नर्सरी से लेकर आई थी और उसी से कटिंग्स कर मैंने इसके 2-3 और भी पौधे बनाए हैं। ये जो फूल इतने सुंदर से, हम इनसे बेशक पूजा ना करें, लेकिन जो फूल महीनों गार्डन में बने रहे, ऐसे फूल किसे पसंद ना आएंगे। मुझे तो ऐसे ही पक्के परमानेंट पौधे अच्छे लगते हैं जिन्हें मुझे बार बार खरीदने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये फूल है थनबर्जिया का। कितना खूबसूरत सा डार्क पर्पल कलर के इसमें फूल खिलते हैं। और इस फूलों से भगवान शिव की आप पूजा भी कर सकते हैं। और ये जो सामने फूल देख रहे हैं ये भी टगर की ही एक वैरायटी है। और इसकी जो पंखुड़ियां होती है थोड़ी सी मोटी मोटी होती है।
और ये फूल प्लांट्स में 4 से 5 दिन बना रहता है। देसी जो चांदनी होती है, इसे हमारे यहाँ तो टगर ही कहते हैं, लेकिन जो चांदनी होती है उसी की ये एक वैरायटी है। देखिए मैंने ब्लीडिंग हार्ट के यहाँ पर कटिंग लगाई थी, उसी एक पौधा से कटिंग लेकर मैंने इसे ग्रो किया। कितनी आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है, इसलिए ही ये पौधे नर्सरी में बहुत सस्ते में मिलते हैं। जिन पौधों की कटिंग जितनी आसानी से लगेगी वही पौधे आपको नर्सरी में सस्ते मिलेंगे। और इसकी पत्तियां भी देखने में सुंदर। और यहाँ पर देखिए मोगरा, या फिर हमारे यहाँ तो इसे बेली फूल भी कहते हैं, इसे भी आप एक बार गार्डन में ऐड करते हैं तो पूरी गर्मियां इसी तरह आपके गार्डन को खुशबू से ये बिखेरती रहती है। दोबारा कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कटिंग से 1 से हजारों अब बना सकते हैं मॉनसून के सीजन में। और ये खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है जेट्रोपा। इसकी 2 वैरायटी मेरे पास है। एक की पत्तियों में वेरिगेशन है, लेकिन इस पौधे की पत्तियों में किसी तरह का कोई वेरिगेशन नहीं, पर इसके फूल देखने में बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी बात, पौधे में बहुत दिनों तक बने रहते हैं। तो ऐसे पौधों को ही गार्डन में ऐड करना चाहिए जो ज्यादा दिन तक प्लांट में बने रहे। और हिबिस्कस को तो गार्डन में जरूर से लगाएं। यहाँ पर देखिए अडेनियम की छोटा सा फ्लावर खिला हुआ था। और ये जो जेट्रोपा का जो प्लांट है, इसके फूल बहुत दिनों तक गार्डन में बने रहते हैं। कभी भी आपके गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल छोटे छोटे से इसके फूल होते हैं, लेकिन इसी तरह बंचेस में खिलते हैं, बहुत सुंदर। और इसकी कटिंग्स कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसके अलावा अब बोगनविला को भी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी एक पक्का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। एक बार गार्डन में ऐड करेंगे, दोबारा कभी भी खरीदने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पौधे को ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इसे पानी भी ज्यादा नहीं लगता है, किसी भी कोने में पड़ा रहे, बस जब इसमें फूल खिले तब आपको पानी का ध्यान रखना होगा। उस समय पानी कम डालेंगे तो इसकी फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। और इन फूलों को बहुत सारे ऐसे बोगनविला है जो आपको रोड साइड में देखने को मिलेंगे। आप मॉनसून में उनकी कटिंग्स लाकर सिर्फ सैंडी सॉइल में अगर लगा दे तो 101% इनकी कटिंग्स ग्रो होती है। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है प्लूमेरिया या नाग चंपा, एक ऐसा पौधा दोबारा आपको कभी भी गार्डन में ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर एक बार आप इसे ले आते हैं तो। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं। और मैंने इसे कभी खरीदा ही नहीं, मैंने अपने इसे आसपास पड़ोस में ही कहीं से मुझे इसकी कटिंग्स मिली थी और उसे ही लगाकर मैंने इस खूबसूरत से पौधे को ग्रो किया। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं, ये मधुमालती है। मधुमालती की एक वैरायटी होती है जो बेल वाली होती है, उसके फूलों में खुशबू होती है। पर ये जो वैरायटी देख रहे हैं, ये पॉट में लगने के लिए परफेक्ट है। पर इस पौधे में खुशबू बहुत ही हल्की होती है। बिल्कुल जब आप फूलों के पास जाएंगे तभी आपको खुशबू महसूस होगी। और फूल देखने में बेहद खूबसूरत है। और ये जो सुंदर सा प्लांट है मेक्सिकन पिटूनिया, इसके 3 कलर है मेरे पास। एक पौधा अगर गार्डन में आ जाता है तो दोबारा कभी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके सीड्स गिरते रहते हैं और हर पॉट में इसके नए नए पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यानी बिना लगाए बिना मेहनत किए अगर कोई पौधा चाहिए तो ये वैसा ही पौधा है। देखने में इसके भी फूल बहुत सुंदर, और इसके तीनों रंग, एक सफेद और एक इसका बैंगनी पर्पल कलर का आता है, तीनों ही बहुत सुंदर होते हैं। रेन लिली को भी आप इस समय गार्डन में ऐड करें। एक बार अगर गार्डन में आ जाए दोबारा कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके इतने सारे बल्ब हो जाते हैं कि आपको बार बार डिवाइड कर नए पौधे तैयार करने पड़ते हैं। मेरे पास रेन लिली की बहुत सारी वैरायटी है, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं ये फूल। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है ये फूल अपने आप खिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके फूल अगर ना भी हो तब भी इसकी पत्तियों की ये हरियाली देखने लायक होती है। बहुत सुंदर, बिल्कुल जैसा लगता है रजनीगंधा की पत्तियां हो। मुझे इसके फूल से ज्यादा तो इसकी पत्तियां ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये पूरे साल आपके गार्डन में हरियाली बिखेरते रहती है। फूल तो एक सीजन में ही खिलेगा, लेकिन सालों साल हरियाली चाहिए। तो ऐसे सुंदर पौधों को मैंने बहुत छोटे छोटे से पॉट में इन सुंदर से पौधों को लगाकर रखा हुआ है।
ताकि ढेरों वैरायटी को अपने गार्डन में मैं ऐड कर सकूं। इसकी सभी वैरायटी बहुत ही देखने में खूबसूरत होती है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मेंडेविला, ये है अलमांडा। मेंडेविला की तरह ही देखने में लगता है, लेकिन ये अलमांडा का फ्लावर है। इसके भी 3-4 कलर्स मेरे पास है। बहुत सुंदर इसका फ्लावर, और ये भी फूल प्लांट में 4 से 5 दिन तक बने रहते हैं। कटिंग से भी बहुत आसानी से इन सुंदर से फूलों के पौधों को आप लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने इतना बड़ा जो गार्डन तैयार किया है, कुछ पौधों को खरीदा है और कुछ को उसकी कटिंग्स लगा लगा कर ही इतने सारे पौधे बनाए हैं। अलमंडा की देखिए आपको बहुत सारी वैरायटी दिख रही होगी। ये इतने सुंदर से फूल होते हैं, कभी भी गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। इसी तरह फूल खिलते रहेंगे। और देखिए ये जो जेट्रोपा मैंने एक पहले दिखाया उसकी पत्तियों में वेरिगेशन नहीं था, पर इसकी पत्तियों में वेरिगेशन है। ये एक देसी हिबिस्कस है, इसे तो गार्डन में जरूर से ऐड करें। पूजा के लिए फूलों की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मैंने हिबिस्कस को अपने गार्डन में पूजा के लिए ही लगाया हुआ है, ताकि मुझे पूजा के लिए बाहर से फूल ना लेना पड़े। अपने गार्डन में ही मुझे ढेरों फूल मिल जाते हैं, और बिल्कुल फ्रेश फूल। बाजार के लाए हुए फूल तो उतने ताजे होते नहीं है, एक दिन पहले के वो तोड़े हुए होते हैं। ये देखिए मिनिएचर हिबिस्कस, इसे भी आप लगा सकते हैं। और ये खूबसूरत सा फूल है मोसरोस या 9 o'clock। इस पौधे को तो मुझे याद है, शायद ये पौधा मेरे गार्डन में 20 साल से भी ज्यादा हो गया। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, मैं इसे अपने माँ के घर से लेकर आई थी, और आज तक ये पौधा मेरे पास है। लेकिन हाँ, हमेशा इसकी नई नई कटिंग्स कर इन पौधों को आपको लगाते रहना पड़ेगा। एक ही कटिंग्स एक ही पॉट में सालों साल नहीं चलती है। जितना कटिंग्स कर अपने पौधों को बचाए रख, इसे बार बार कटिंग्स कर बचाकर हमें रखना पड़ता है। हमेशा एक मौसम में ये पौधे खराब होने लगते हैं, और खराब होने से पहले वो आपको पता चल जाएगा कि आपका पौधा अब खराब हो रहा है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे उसी समय कटिंग्स कर नए पौधे बना ले, तभी ये पौधे इसकी ये जो सुंदर, और इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके फूल तो मुझे इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। ये जो देसी वैरायटी है ये ही मुझे ज्यादा पसंद है। ये बहुत गुच्छों में खिलते हैं, और उसके फूल के जो पेटल होते हैं बिल्कुल खुले खुले से मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, और वो ज्यादा दिन तक टिकते भी नहीं हैं। लेकिन ये पौधे बहुत सालों से मेरे गार्डन में है और आज तक बने हुए हैं। मैं हमेशा कटिंग्स कर इन्हें नए पौधे इनके बना लेती हूँ। आप भी ऐसे पौधे को गार्डन में ऐड करें जो पक्के परमानेंट हो। एक बार खरीदें तो दोबारा कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं हो। एक ही पौधे में बार बार पैसे खर्च करना बेवकूफी होती है। हमेशा ऐसे पौधे खरीदें जो पक्के, टिकाऊ, मजबूत पौधे हों। ये जो अप्रैल का मंथ है, इस समय नर्सरी अगर आप जाते हैं तो ये सभी पौधे आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। सभी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले पौधे हैं। एक अच्छी सी मिट्टी बनाइए, 50% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सेंड को मिलाकर अपने पौधे को लगाएं। साल में एक बार पौधों को रिपोर्ट करें, और देखिए थोड़ी बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। फिर आपके गार्डन में भी फूलों की भरमार रहेगी। कभी भी आपको बाजार से फूल पूजा के लिए तो खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। इतने सुंदर से ये फूल चारों तरफ खिले रहते हैं। गार्डन से घर नीचे आने का तो मन ही नहीं करता है। वीडियो देखने के लिए